आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि गमछा, टोपी, कुर्ता पजामा, जूता, चप्पल से सावधान रहे, क्योंकि ये सब मिलाकर एक ही बात आता है। मुझे लगता है कि शायद पत्रकार पगला गया है। जी नहीं, पगलाए नहीं है, पागल तो हम उन सबको करना चाहते हैं जो जनता को पागल बना। कह रहे कि चुनाव का बाजार पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जो बिकेगा उसके लिए खरीदार भी। जागो जागो जागो, जाले की जनता जागो। एक बार कहा था कि जरा सा पत्ता खड़खड़ाता है और बिजली कट जाती है, तो हल्की सी बारिश हो जाए, हल्का सा मौसम अपना रंग बदले, बिजली गुल हो जाए। मेरी बातों को सुनिए, आपको मैं पॉइंट देना चाहता हूं और आप भी कमेंट करके पॉइंट बताइए कि आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, मैं फिर उसको इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आपसे हम हैं, हमसे आप। जाले नगर परिषद क्षेत्र से हैं, तो मेरी ये बातें तीखी लग रही हो, लगे आपको, मैं चाहता हूं कि आपके दिल पर मेरी बातें वार की तरह हो, ताकि मैं वार करूं और आप सुधार करें। जय हिंद दोस्तों, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। आप सबको पता है कि जाले नगर परिषद क्षेत्र में अभी चुनावी रंग का लोगों के ऊपर असर चल रहा है, चुनावी चर्चा चल रहा है, चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। यूं कह लें कि चुनाव का बाजार पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जो बिकेगा उसके लिए खरीदार भी गरमाया हुआ है। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनावी रंग में इस तरह से लोगों का मिजाज रंग चुका है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि हम चुनाव में किनको चयन करें, किस आधार पर चयन करें, और हमारे लिए आवश्यक केवल चुनाव में लोगों के साथ घूमना है, या केवल चुनाव में चुनाव का चर्चा करना है, या फिर अपनी भी कोई प्राथमिकता है, अपनी भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सारी बातें लोग भूल चुके हैं। तो मैं अभी इस वक्त आपके सामने केवल सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि आपके सामने बस कुछ टीआरपी कमा लूं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए टीआरपी आपका, मुझे नहीं चाहिए नाम शोहरत, मुझे बस एक बात आपके सामने लाने की आदत सी है, और मैं आपकी बात को अपनी आवाज में आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। जाले की जनता हाय रे, जाले की जनता हाय रे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं मैं, अटपटा सा अंदाज, अटपटा सा अलग सा ढंग, अलग सा रंग मेरा आज इसलिए है कि मैं चुनावी चर्चा वाले इस स्पेशल कवरेज में अब तक 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जो उसका रिएक्शन होना चाहिए था और जो उसका असर होना चाहिए था, वो बहुत सारे लोगों पर काफी जल्दी पड़ा है, और बहुत सारे लोग अभी सोए हुए हैं। जागो जागो जागो, जाले की जनता जागो। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं, मैं आपको आपकी बातें याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको आपकी जरूरियातें याद दिलाना चाहता हूं, यानी मैं आपको आपकी आवश्यकता के हर वो कार्य याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको जरूरत का हर वो काम याद दिलाना चाहता हूं, जिससे आपका क्षेत्र वाकई में एक नमूना बन जाएगा, एक आइडियल बन जाएगा, एक वाकई में प्रोग्रेसिव एरिया बन जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जिससे लगेगा कि आपने जो वोट किया था, आपके जो वोट का पावर है वो वाकई कितना पावर है। मैं आपको हकीकत बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं। क्या आप जाले की सड़कों को नहीं जानते? जानते नहीं जानते? आप जाले की सड़कों को जानते हैं, आप जाले के नली गली को जानते हैं, आप जाले के अंदर हो रहे विकास और विनाश दोनों को जानते हैं। और आप अगर सब कुछ को जानते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने पावर का सही प्रयोग नहीं करेंगे, सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो दशा होगा और दिशा होगा, दोनों फिर से दूसरी ओर चला जाएगा, विकास की ओर नहीं जाने वाला। और जिस तरह से अब तक देख रहा हूं, लोगों के अंदर एक क्राउड गलत जगहों का, गलत चीजों का जो आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जाले की दशा को दुर्दशा बनाने वाला हरकत होने वाला है, अगर आप नहीं समझे तो। इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट, और हमारे साथ कैमरा पर्सन गुलाब होतुजा, हम लोग इस वक्त जाले के ऑफिस, ब्रांच ऑफिस पक्की खबर में है, और हमारे साथ केवल यह व्यक्ति है जो हमें हमेशा अपने कैमरे में कैद करके आपके सामने लाने का प्रयास करता है। और मैं आपके सामने केवल इसीलिए आता हूं कि सच को सही तरीके से, सच्चे तरीके से, सच को सच ही कहा जाए और कहवाया भी जाए। सच को कोई भी कितना भी दबाना चाहे, दबता नहीं है। हल्की सी बारिश हो जाए, जाले की सड़कों की हकीकत निकल के आ जाती है। हल्का सा बारिश हो जाए, जाले की गली मोहल्लों की हकीकत निकल कर आ जाती है। थोड़ी सी हवा चल जाए, मैं एक बार कहा था कि जरा सा पत्ता खड़खड़ाता है और बिजली कट जाती है, तो हल्की सी बारिश हो जाए, हल्का सा मौसम अपना रंग बदले, बिजली गुल हो जाती है।
थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो शायद ये कहानी आपको नहीं लगेगा, शायद आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और ये जो अभी आप सोच रहे हैं कि वीडियो से बाहर हो जाए, जी नहीं 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 नहीं, वीडियो से बाहर नहीं होना है, आपको आगे तक सुनना है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये अंदाज आपके सामने इसलिए लेकर के आया हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, वो अपने अंदर की एबिलिटी, अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की जो मेरी सलाहियत है वो मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बिल्कुल नहीं सोचे बाहर होने का, क्योंकि आपकी ही बात कर रहा हूं। भैया मुझे क्या है, आप जिस क्षेत्र से हैं मैं भी उसी क्षेत्र का हूं, और आप जिस देश से हैं मैं भी उसी देश का हूं, आप जिस राज्य से हैं मैं भी उसी राज्य का हूं। और मैं जाले वासियों को कहना चाहूं, जाले नगर परिषद क्षेत्र वासियों को कहना चाहूं कि आप जिस जिला से हैं मैं भी उसी जिला का हूं। तो कहीं ना कहीं समस्याएं आपकी भी हैं तो हमारी भी है, बातें आपकी भी हैं तो हमारी भी है। तो ये सारी चीजें हैं मैं जो आपको बताना चाहता हूं। तो ये बातें आपकी ही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि शायद पत्रकार पगला गया है। जी नहीं, पगलाए नहीं है, पागल तो हम उन सबको करना चाहते हैं जो जनता को पागल बना रहे हैं। और अगर मेरी ये प्रयास है तो मुझे ये आस भी है कि आप लोग साथ देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन जरूर देंगे, क्योंकि मुझे पता है सफलता एक दिन में मानने वाली चीजें नहीं है। सफलता के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भैया बहुत सारी गालियां भी सुननी पड़ती है, बहुत सारे विरोध को भी झेलना पड़ता है। अब इस अंदाज में बोलना आपको लग रहा है कि टीआरपी के लिए आए, हमको नहीं चाहिए ना टीआरपी। हम कहां कर रहे हैं कि आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए। आपको लगे कि वीडियो शेयर करने योग्य है, वीडियो के अंदर वो बातें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप कीजिए शेयर। नहीं तो कमेंट करके बताइए कि अंदाज बदलना चाहिए, आगाज बदलना चाहिए, अंजाम बदलना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शुरुआत अगर बदलेगा तो एंडिंग भी बदलेगा। तो अंततः मैं यही कहना चाहता हूं कि सोच समझ करके अपने क्षेत्र के हर उन सभी चीजों का ध्यान रख करके आप वोटिंग करें जिनसे आपके क्षेत्र का विकास हो सके। आपके क्षेत्र में विकास की कमी मैं बताना चाहता हूं। बस अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी बातों से ज्यादा पब्लिक की बातें आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। टीम पक्की खबर ग्राउंड रिपोर्ट पे जब उतरेगी तब आपको एहसास होगा कि मैं जो अभी ये कह रहा हूं सच में ये जनता की बातें हैं, ये लोग कह रहे हैं। अब अभी मेरी बातों को सुनिए, आपको मैं पॉइंट देना चाहता हूं और आप भी कमेंट करके पॉइंट बताइए कि आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, मैं फिर उसको इंक्लूड करूंगा, क्योंकि आपसे हम हैं, हमसे आपने। ये मैं मानता हूं, ये मेरा मानना है, ये मेरा घमंड कभी नहीं आएगा मेरे अंदर। इंशाअल्लाह ये भगवान ने चाहा तो मेरे अंदर वो चीजें नहीं आएंगी जो बाकियों के अंदर आ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं। आप देखेंगे नहीं तो मैं वीडियो बनाकर क्या करूंगा, आप चाहेंगे नहीं तो मैं फील्ड में आकर क्या करूंगा। आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप किसी को उगा सकते हैं तो किसी को डुबा सकते हैं। अगर आप किसी को शासन देते हैं तो उसे शोषण करने से बचा भी सकते हैं, उसे बता सकते कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप देख रहे थे पक्की खबर की खास रिपोर्ट, और अभी आप देखते रहिए, देखते रहिए। मुझे पता था आप ये बात मैं बोलूंगा आप बाहर हो जाइएगा, नहीं बाहर नहीं होना। अभी आपको पॉइंट बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप जाले के अंदर है, आप ये बताइए कि जाले के किस सरकारी स्कूल में, कोई एक का आप नाम कमेंट करके जरूर बता, अधिकार आपका भी है। सवाल तो उठता है जाले की कौन से सरकारी स्कूल में आपके बच्चे सही तरीके से, बिल्कुल सही मार्ग से, यूं कह लें कि सही सही सीधे सीधे मैं ये कह लूं आपसे कि शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। ट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। कोचिंग सेंटर में टीचर्स नाचते हैं, कोचिंग सेंटर में टीचर्स अपने ही स्टूडेंट्स से, देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, कितना सोचने का विषय है। बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चों को तो अपना साथी चाहिए, बच्चों को तो अपना बस थोड़ा देर के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए, और शिक्षकों को क्या है, टाइम टू टाइम पैसे चाहिए। इस बार नहीं तो अगली बार, एक महीने का 200 आएगा तो दूसरे महीने 400 आएगा, तो उनको तो पैसे चाहिए और आपको कहीं ना कहीं से पैसे दे रहे हैं। बच्चे को क्या है, बस थोड़ा सा मोबाइल मिल जाए, लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट साथियों के साथ घूमने को मिल जाए, तो आप जाले क्षेत्र का विकास नहीं सोच रहे हैं। महाराज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जाले के क्षेत्र में शिक्षा की कमी सबसे बड़ी कमी,
और हर क्षेत्र में शिक्षा की कमी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति के नजरिए से आप देखेंगे, एक विकासशील व्यक्ति के नजरिए से आप देखेंगे, वाकई अगर आप अपने क्षेत्र का विकास होना और होते देखना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ा कमी जाले के अंदर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा ही नजर आए। नचनिया टीचरों को आप बढ़ावा देते हैं, जो टीचर अपने ही छात्राओं के साथ, इशारा समझ रहे होंगे आप, कभी कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल होते हैं, मैंने कभी वायरल नहीं किया, मैं किसी के पीछे जाना नहीं चाहता। क्या फायदा किसी के पीछे पड़ने से? लोग खुद अपने कर्तव्य से पहचाने जाते हैं, अपने कार्यों से जाने जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वैसी संस्थानों को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन आप कभी जिम्मेदार इंसान बन करके, कभी गार्जियन बन करके सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में जाने का प्रयास किए, जहां सरकार सारी योजनाओं का लाभ आपको देती है लेकिन आपको मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव नहीं है। आप वैसी जगह पर एक्टिव है जहां से आपके बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा। अब जाले नगर परिषद क्षेत्र से हैं तो मेरी ये बातें तीखी लग रही हो, लगे आपको, मैं चाहता हूं कि आपके दिल पर मेरी बातें वार की तरह हो, ताकि मैं वार करूं और आप सुधार करें। मेरा काम होगा वार करना और आपका काम होगा सुधार करना। देखता हूं कितने गार्जियन के अंदर, कितने लोगों के अंदर ये नेतागिरी नहीं, सच में अपने क्षेत्र के लिए विकासगिरी का सोच हो, अपने क्षेत्र के लिए उज्जवल भविष्य का, उच्च कोटि का सोच हो। ये मैं जानना चाहता हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि गमछा, टोपी, कुर्ता, पजामा, जूता, चप्पल से सावधान रहे, क्योंकि ये सब मिलाकर एक ही बात आता है, नेता। और नेता वही बनता है सही जो आपके हिसाब से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से चल सके। आप चाहेंगे कि मैं नेता को जैसे घुमा दूं, नहीं घूमेंगे। वो चाहते हैं कि मैं जैसे घुमाऊं, नहीं घूमेंगे। अब दोनों बातें नहीं चलेगी तो चलना क्या चाहिए? आपके क्षेत्र की आवश्यकता है शिक्षा, आवश्यकता के हिसाब से चलना चाहिए, जरूरत के हिसाब से। मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मेरा जो कथन है, मेरे कथन अनुसार अगर आप जाएं तो आपको आपके क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने वाला नेता चाहिए। शिक्षा की कमी है, उसे पूरा करने वाला चाहिए। बिजली की कमी है, उसे पूरा करने वाला चाहिए। दलाली ज्यादा है, उसे खत्म करने वाला चाहिए। लोगों के सामने अपने आप को अपने कार्य से पहचान बनाने वाला नेता चाहिए, न कि बड़े बड़े बैनर लगा दिए। आप जितना बड़ा बैनर सड़कों पर लगा करके अपने आप को बड़े नेता बनते हो ना, उतने बड़े बैनर में कोई अपने छप्पर बना सकते, कोई अपने घरों को बारिश में चूते छप्परों को छिपा सकते हैं, धूप में लगते लू से ढक करके अपने आप को, अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपने इस देश के भविष्य को, अपने छोटे छोटे मासूम को उस उतने बड़े बैनर के नीचे रख करके अपने जीवन यापन को गुजार सकते हैं, अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो कितनी जिंदगियां हैं जो छप्पर बिन खड़ी पड़ी है, लेकिन कितने लोग हैं जो छापने और छपवाने के पीछे पड़े। मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे जो भी दर्शक हैं काफी समझदार हैं। ऐसे वो कौन से लीडर हैं जो आपके क्षेत्र के लीडर तो हैं, कहने को, करने को नहीं। आप सोच रहे होंगे कि बड़ा से बड़ा बैनर उनका आपको हर चौराहे पर देखने को मिल जाता था और मिल जाता है, लेकिन उतना बड़ा बैनर का कॉस्ट आप जोड़े या उस बैनर का सही उपयोग अगर आप जोड़े तो कितने छप्पर के वो काम आएगा, कितने घरों के महिलाओं के यूं कह ले कि सम्मान के लिए वो काम आएगा, लेकिन वो काम तो वो करते नहीं। इसीलिए आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, तो क्षेत्र के विकास के लिए सोच समझ करके इस चुनावी चर्चा को एक नया रंग दे करके सही डिसीजन लें, क्योंकि ये एग्जाम का समय है, परीक्षा का समय है। प्रथम बार है जाले नगर परिषद क्षेत्रवासियों के लिए, तो पहली बार ही इंसान को मौका मिलता है, और जब मौका मिला है तो चौका लगाइए, क्योंकि आपके साथ मैं गुलाम मुर्तजा कैमरा पर्सन के साथ गुलाम और मैं इबादुल्लाह फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, आपकी बातें करने का प्रयास कर रहा था, ग्राउंड की बातें करने का प्रयास कर रहा था, जाले क्षेत्र की बातें करने का प्रयास कर रहा था अपने ब्रांच ऑफिस जाले से। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।